तो नए साल में हमें क्या करने हैं, कौन से ऐसे तांत्रिक उपाय है जो आप मेरे से लगातार पूछते रहते हैं। धन धान्य इतना मिल जाए नए साल के अंदर, जो उनकी किस्मत है वो पलट जाए, करोड़पति बन जाए। क्या ऐसा तांत्रिक उपाय किया जाए? इतने ही तांत्रिक में शक्ति है तो वो अपने लिए क्यों नहीं कर लेते, खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते। सारा साल जो है अब जो 2026 आने वाला है वो सब लोगों का बहुत ही बढ़िया जाए, जो उनकी इच्छा है वो सब पूरी हो, रिलेशन, घर में कले, सब चीजें सही हो जाए। उसके लिए कोई आप एक उपाय बताना चाहे। मैं आपको एक इत्र की शीशी देता हूँ, आप उस इंसान के ऊपर वो इत्र डाल देते हो, वो तुरंत आपके वश में हो जाएगी। हाँ? अगर आप दूर हो चुके हो या हमेशा हमेशा के लिए साथ होना चाहते हो, ये मेरी लाइफ में रहे और दूर ना जाए, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। मैं आपको एक समय बता देता हूँ, ये उसी समय मंत्र काम करेगा। अच्छा। और आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। मेरा बॉस है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा, तो उसके ऊपर वशीकरण कर दो। अच्छा, ये भी पॉसिबल है। किसी की शादी नहीं हो रही, हाँ जी, या रिलेशनशिप अच्छा जुड़ा रहे, हाँ जी, उसके लिए हमारे तंत्र में क्या उपाय है? 10 साल का रिलेशन था, सब कुछ हो गया, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ, पर वो अब मेरे से शादी नहीं करना चाहती है। मुकेश अंबानी जी को ही ले लो, उनका अभी लड़का एक तंत्र क्रिया में बैठा हुआ था, आपने वीडियो देखा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको क्या जरूरत है तंत्र क्रिया की? ऐसा कोई नए साल के अंदर मान लीजिए कोई उनके ऊपर वशीकरण करा रहा है या कोई बुरी शक्ति करना चाहता है, उसका बुरा करना चाहता है, उससे बचने के लिए वो क्या करे? कोई धागा बांध ले या क्या चीज करे? फिर मैं आपको एक ताबीज बताता हूँ, आप वो घर पे बना सकते हो। मैच का हिस्सा देखा था, एक बाहर विदेश में एक मैच चल रहा था, 15 नंबर खिलाड़ी के ऊपर उसने सुई ऑन द कैमरा, आप वहाँ पे जाके ये सुई चुबा रहे हो और वहाँ पे वो गिर रहा है, उसने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि कुछ लोग कहते हैं ना तंत्र होता नहीं है, ये गुड़िया का जादू है, ये मिनटों में काम करता है। 2026 बिल्कुल आगाज पे खड़ा है और जनवरी 1 में ऐसा कौन सा एक जबरदस्त उपाय है जिसको करने के बाद आपके जीवन में धन धान्य, पैसा, रिलेशन सब कुछ आने लगेगा और पूरा साल कैसे अच्छा जाए, हमें अपनी सारी इच्छाएं किस तरीके से पूरी करनी है, ये सब बात आज हमें बताने आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट तांत्रिक कृष्णा जी। जी हाँ, वो एक बहुत बड़े तांत्रिक है, उनसे बात करके मुझे पता लग गया उनकी नॉलेज, और आज कहीं पर्दे आपके दिमाग से हटने वाले हैं जो अपने तंत्र से रिलेटेड गलत सोचे होंगे, या हम एक सही तांत्रिक को कैसे पहचाने, ये सब बातें इस पॉडकास्ट में की गई है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आने ही वाला है। वीडियो को अभी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले हम गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव सर, कैसे सर आप? बढ़िया, महादेव की कृपा, आप बताइए। जी सर, बहुत ही अच्छे है सर। आज जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं सर, वैसे तो आप यूट्यूब पे बहुत फेमस है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम आज आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। जय श्री महाकाल, मैं कृष्णा तांत्रिक अघोरी गुरु मणिकंदन का चेला, और आज जो आपके सवालों के जवाब है, जो आने वाला जो नया साल है उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज उस जो राज है उसका पर्दाफाश करेंगे, उसको खोलेंगे कि ये सब कुछ करने से क्या होता है, और अगर हम कोई उपाय भी करते हैं तो वो सटीक तरीके से काम करता है या नहीं, तो इसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो शुरू से लेकर एंड तक पॉडकास्ट देखोगे तो आपकी जो लाइफ के हिस्से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत चल रही है, तो उसमें आपको सॉल्यूशन ये जरूर मिलेगा जिसमें आप उपाय करोगे। ठीक, तो आज हम सॉल्यूशन नहीं लेके आए हैं और ऐसे तांत्रिक उपाय है एक से एक, जो कि नया साल हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो नए साल में हमें क्या करने हैं, कौन से ऐसे तांत्रिक उपाय है जो आप मेरे से लगातार पूछते रहते हैं, उन सब को आज आपको सटीक मिलने वाले हैं। और हाँ, ये तंत्र कितना बुरा हो सकता है या क्या भला हो सकता है, इन सब के बारे में आज पर्दे हटने वाले हैं। तो चलिए जुड़ जाइए जल्दी से। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बहुत कम उम्र में आप ये तंत्र इस प्रक्रिया में सब आ गए, और आपकी जो वेशभूषा है, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। कोई ब्लैक में आता है,
कोई रेड में आता है, कोई किसी और कलर में आता है। तो थोड़ा बताइए क्या है इनका अंतर। देखो ये जो वस्त्र दिए हुए हैं ये मेरे गुरुजी ने दिए हुए हैं, और वैसे तो हमारी पुश्तैनी ये चीज़ें चलती आ रही है जिसको विरासत में कहते हैं हम। कोई चीज़ अगर आपके पिताजी करते थे तो आज वो कर रहे हो तो वो आपकी विरासत की है, तो वैसे ही हमारी विरासत की है। मेरे पिताजी पहले ये काम करते थे, और जब मैं बचपन में छोटा था तो ये सारी चीज़ें उनको कोई चीज़ दे देना या सामान सेट कर देना, वहाँ पे बैठ के देखना, ये सब कुछ मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, जन्म से ही। पर उनकी डेथ होने के बाद में ये सब कुछ मेरे को संभालना पड़ रहा है, तो आज मैं 8 साल से कर रहा हूँ, और लाखों लोगों को मेरे उपाय से और मेरे काम से फ़ायदा मिला है। बिल्कुल। तो सर आज मैं यही चाहता हूँ कि लोगों का भी कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन हो। हाँ जी। सबसे पहले तो ये बताइए सर, जो नया साल स्टार्ट होने वाला है, हाँ जी, इसमें हम सबसे पहले क्या ध्यान रखें, सबसे पहले कैसा हम साल का स्टार्टिंग करें, थोड़ा आप उसको समझाइए। देखो नया साल आ रहा है तो एक खास करके ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आजकल सभी के मन के अंदर और दिमाग के अंदर एक ही चीज़ें चलती है। जिसकी शादी हो गई है तो वो चाहता है कि मैं नए साल के दिन बाहर निकल के पार्टी करूं यार दोस्त के साथ। जिसकी शादी नहीं हुई है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जाके पार्टियां करते हैं। तो पार्टी में मीट मांस मदिरा ये सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, जो मांस भक्षण करता है तो उसका दिमाग तो हमेशा ऐसा ही रहेगा जो गुस्से वाला हो। पर खास करके नए साल के दिन एक ध्यान रखना ये चीज़ें कि कोई आपको घड़ी गिफ्ट कर रहा है पहनने की, या दीवार घड़ी गिफ्ट कर रहा है, तो आपको लेनी नहीं है। अच्छा। क्योंकि क्या पता कि आज 2025 चल रहे हैं, 2026 जब लग जाए उस वक्त वो जो व्यक्ति आपको जो घड़ी दे रहा है तो वो 25 का टाइम उसका बुरा है और वो टाइम आपको दे रहा है। ओके। तो इसका भी ध्यान रखा है। दूसरी बात कि नए साल लग जाते हैं तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं, तो नए साल के दिन काफ़ी ज़्यादा लोग उतारे भी लगाते हैं। किसी की कोई एंटिटी उतार के चौरस्ते पे रख देते हैं, किसी का वशीकरण उतार के चौरस्ते पे रख देते हैं, किसी का जो वुडू स्पेल जो गुड़िया वाला जादू है वो उतार के चौरस्ते पे रख देते हैं। तो खास करके ध्यान रखें कि उस दिन आप चौरस्ते के आसपास भी ना जाएं, दूर से ही निकले। अगर कोई आपको ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हो कि वहाँ पे कुछ बिंदी या मटका, दीपक वगैरह या शराब की बोतल, मीठा या मांस का टुकड़ा नज़र आ रहा है तो आप इसको इग्नोर करके वहाँ से निकल जाए। ओके। तो कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ें पीछे लग जाती है। कभी कभार लोगों के मन के अंदर ये होता है कि मैं नई साल के बाद मेरा अच्छा समय आ गया। किसी का अच्छा समय भी आता है कि नहीं 2025 में तो मैंने कुछ नहीं किया पर 2026 मेरे लिए बहुत अच्छी थी जी। जैसे ही नया साल लगा तो मेरे आमदनी भी बढ़ने लगी, और जिनके साथ में मेरा रिलेशन टूट गया था या जिनसे मैं दूर हो रहा था, जिनके साथ मेरी दुश्मनी थी, वो भी आज मेरे क्लोज हो गए। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि ये मेरा नया साल इससे अच्छा तो मेरा पहले वाला साल था। राइट। इस साल में तो मेरे को हर जगह से धोखे मिल रहे हैं और मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ रीजन भी होते हैं। जैसे कोई जल्द फील करने वाला बंदा होता है तो वो उस वक्त ऐसी चीज़ें करवा देता है कि आगे आने वाले 1 साल तक वो भटकता ही रहे इधर उधर। ओके। जिसका कोई सोल्यूशन ही ना मिले उसको। हाँ जी। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारे दर्शक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि भैया उनको धन धान्य इतना मिल जाए नए साल के अंदर, हाँ जी। जो उनकी किस्मत है वो पलट जाए, करोड़पति बन जाए, उसका कुछ आप बताइए कि क्या ऐसा तांत्रिक उपाय किया जाए जो कि लोग आराम से घर से बैठे बैठे भी कर सके, उसका थोड़ा समझाइए। देखो आपको 4 इलायची, 4 लौंग और 1 कर्पूर और एक आपको ये मिल रहा है अम्बुवाची बस्तर का नाम सुना होगा आपने? अम्बुवाची बस्तर शायद किसी को पता होगा। ओके। ये माता कामाख्या का कपड़ा होता है। जैसे औरत को डेट आती है या लड़की को डेट आती है हर महीने, हर मंथली वो प्रॉब्लम रहती है जो पीरियड्स की होती है, तो वैसे ही माता को ही पीरियड्स की प्रॉब्लम साल में 1 बार आती है जो मेला भरीजता है कामाख्या दरबार में। ओके। अम्बुवाची वस्त्र उनको प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। ओके। जैसे माता के मंदिर में आप कभी जाओगे ना तो वहाँ पे जो माता का योनि का भाग है उसकी पूजा की जाती है। वैसे हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज में माता के 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ, कहीं पे माता की जीभा है, कहीं पे हाथ है, कहीं पे पैर है, कहीं पे धड़ है, तो कहीं पे स्तन है, कहीं पे योनि है। इनकी सबकी पूजा की जाती है। ये प्राचीन मंदिर है जो बने हुए हैं। तो वहाँ पे जो अम्बुवाची वस्त्र मिलता है एक, जो मेले के समय के अंदर मिलता है, वहाँ पे वाइट कपड़ा बिछा दिया जाता है नीचे और मंदिर के पट 3 दिन बंद कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी अघोरी तांत्रिक जो भी साधक है वो सब जाके वहाँ पे 3 दिन के लिए साधना करते हैं। अगर उनको कोई भी साधना करनी हो तो वो वहाँ पे वो 3 दिन में सफल हो जाती है। मैं भी जाता हूँ उस मेले के अंदर, बहुत भीड़ रहती है और जो लोग गए हैं तो उनको तो पता ही है, और जो नहीं गए तो एक बार जाके जरूर देखें माता का दरबार। तो वहाँ पे वो अम्बुवाची वस्त्र मिलता है। अम्बुवाची वस्त्र होता है रेड, वहाँ पे वाइट कपड़ा बिछाया जाता है, पर वहाँ के जो पीरियड्स आते हैं उस समय वो कपड़ा लाल हो जाता है, और जो पास में ब्रह्मपुत्र की नदी है ना वो भी रेड हो जाती है, उसका कलर लाल हो जाता है।
अच्छा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो आप वहाँ पे प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। राइट। तो वहाँ पे आपको है ना प्रत्यक्ष दिखाई देगा, आप किसी से प्रमाण नहीं मांगोगे। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रथा भी चली है कि बलि भी लगती है जानवरों की। राइट। तो एक तो जब मंदिर का पट खुलता है उस वक्त लगती है, एक मंदिर दोपहर में लगती है, एक शाम को लगती है। ये तो पुजारी की तरफ से लगती है, और दिन में पता नहीं कितने जानवरों की बलि लगती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बलि प्रथा बंद करो, तो ये तो है नहीं कि आजकल की चली हुई है, सदियों पुरानी है। पहले तो इंसानों की बलि दी जाती थी राजा महाराजा के टाइम पे, राइट। माता काली को खुश करने के लिए। अगर हमको युद्ध को विजय प्राप्त होना है तो वहाँ पे वो इंसान की बलि देते थे और माता को खुश करते थे, उनका खप्पर भरते थे। अब तो इंसान के ऊपर से उतर के जानवर पे आ गई। अभी तो नींबू पे भी दी जाती है, पैठे पे भी दी जाती है, मतलब फल पे भी बलि दी जाती है। तो क्या तब भी उतनी ही पावरफुल से काम करती है क्या? हाँ, अगर वो सात्विक क्रिया कर रहा है तो उसमें बलि तो देनी पड़ेगी। तो वो चाहे किसी भी नींबू चीज की का दो, दे सकते चाहे किसी भी चीज़ का दो, पर हम हमारी उंगली की देते हैं, रखती तो चाहिए। हैं। राइट। राइट। हाँ। तो आप वो बता रहे थे इलायची है और साथ में वो कपड़ा है, उनका करना क्या है सर? वो देखो, थोड़ा एक तो बताइए। अम्बुवाची वस्त्र, ठीक है। ठीक है, इलायची, लौंग और एक कर्पूर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको रेड कलर के कपड़े में रख लेनी है। ओके। और जहाँ पे आपका मंदिर स्थान बना हुआ है, जहाँ पे घर में आपका स्थान बना हुआ है, या फिर आपको कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। या तो आपकी कुल की देवी है, या कुल के देवता, या आपके पितृ लोग हैं, जो पितृ हैं, पितरों को मानते हो, तो उनको हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि आज जो मेरा पीछे वाला साल गया है, आप जिनको भी मानते हो, जिनसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको छोड़ के इनके मानो, जिनसे आप ज़्यादा भक्ति करते हो, जिनके साथ आप जुड़े हो, तो आप उनका नाम लेके और वो एंटी क्लॉक 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमा के मंदिर में रख देना। और रात को जैसे ही 12 बजे उस वक्त वो चीज़ें आपको चौरस्ते पे लेके जला देनी है। अच्छा, रात तो 12 बजे? हाँ, रात 12 बजे को चौरस्ते पे जला देनी है जाके, जहाँ पे 4 रास्ते एक साथ निकलते हैं। राइट। राइट। न्यू ईयर चौराहा के जो दिन, होता है। जो नया साल लगता है, उस दिन आपको चौरस्ते पे ये चीज़ें जला देनी है जाके। और जलाने पे जाओ ना आप, तो उस वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पीछे मुड़ के मत देखना है। एक कोई आपके साथ में जा रहा है तो उससे बोलना नहीं है कभी, मतलब जा रहे हो तो जाते वक्त उससे बोलना नहीं है कुछ भी, चुप करके जाना है। और जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते से वापस नहीं आना है। अच्छा। घूम के आना है। फिर देख लेना 2 दिन के अंदर कि जो आपके पीछे, जो पिछले वाले साल जो बुरे कर्म या बुरी एंटिटी लगी थी, जो आपको रोक रही थी, तो वो वहीं पे उतर जाएगी। 2 दिन के अंदर क्या होगा? 2 दिन के अंदर उस चीज़ का रिजल्ट आने लगेगा। अच्छा। जो आपने क्रिया की है, जो आपने पावर आपने सर के ऊपर से घुमा के जो नेगेटिव ऑरा था आपका, वो वहाँ पे उतार दिया है, तो आपके पास पॉजिटिव पावर आएगी। आपका पॉजिटिव दिमाग चलेगा, या कहीं पे पैसा फंसा हुआ तो वो पैसा भी मिलेगा, या लॉटरी लगने के भी चांसेस बनेंगे। हो सकते हैं। हाँ। ओके। कुछ लोग लॉटरियां लगाते हैं, निकलती है ना, तो वही काम है वो। सर, इन बात के अंदर मेरे के अंदर 2 बातें आ रही है। एक जो हाँ जी। एक नॉर्मल इंसान जो देख रहा होगा, तो थोड़ा सा वो सोच रहा होगा, यार अचानक ही मेरा कोई जान पहचान का बंदा सामने आ गया, मैं उसको क्या करूँगा? हाय हेलो नहीं करूँगा, बोलूँगा। दूसरा नंबर, रात को जब जलाने जा रहा होगा, ये हर कोई प्रक्रिया करने में थोड़ा सा घबराएगा। अब इनमें से दोनों का क्या सॉल्यूशन देंगे, कोई अल्टरनेट? इनमें से आप एक उपाय एक भी ये भी कर सकते हो कि आपको चावल लेने हैं, लाल कलर के चावल है ना, वाइट चावल आते हैं, उसको रेड कर लेना है। अच्छा, किस चीज़ से? मतलब सिंदूर वगैरह डाल? सिंदूर डाल के आपको लाल कर लेना है। और लाल करने के बाद में यही समय 12 बजे का ही है, पर वो आपको छत के ऊपर चढ़ के उपाय करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। उसका क्या करना है फिर? उसके 21 दाने चावल के निकालने हैं, और 21 दाने आपको आपके घर की जो आजू बाजू की दिशा है वहाँ पे एक एक दाना फेंक देना है, एंटी क्लॉक घुमा के, और अपने पूर्वजों का नाम लेके, या आप जिनको भी मान रहे हो उनको हाथ जोड़ के। ओके। तो ऐसे करके डालते जाए और हाँ, बोलते ऐसे जाए। करके डालते जाए, बोलते जाए। ओके। हाँ, ये थोड़ा सा आप उपाय कर सकते हैं। हो। ताकि मैंने अगर दोनों ही अल्टरनेट आपको और भी पावरफुल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, आप जा सकते हो वहाँ पे चौरस्ते में। अगर इससे भी थोड़ा सा नॉर्मल करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, चावलों वाला। राइट। सर, मेरे ना एक बात दिमाग में आ रही है, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अगर इतने ही तांत्रिक में शक्ति है, इतने ही पावरफुल है, तो वो अपने लिए क्यों नहीं कर लेते, खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये तो हमारी विरासत की चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी बात कि हमको रुपये पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। ओके। हमको कोई उन मोह माया से मतलब नहीं है। लोग गलत क्रिया करवाने के लिए बैग भर के पैसे लेके आते हैं। 2 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था मुंबई का। अच्छा। वो पार्टनर थे 2। एक पार्टनर को मरवाना चाहता था, वो मारन क्रिया करवाना चाहता था, और वो काफ़ी लोगों के पास में जाके आ गया, पर उसके पैसे ही चले गए, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। पर जो पार्टनर था ना, उसके पास उससे डबल था। अच्छा। पर वो सोच रहा था कि ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, मर जाए, तो वो सारी प्रॉपर्टी अपनी, क्योंकि उन दोनों के नाम चढ़ी हुई थी ना प्रॉपर्टियाँ। राइट। जो भी उन्होंने काम किया था या जो भी उन्होंने कारोबार शुरू किया था, तो उनके नाम चढ़ी हुई थी। तो वो कह रहा है कि कैसे ना कैसे करके ख़त्म हो जाए। ओके।
नॉर्मल तरीके से तंत्र क्रिया के अंदर ही डेथ होती है, और बाकी तो ऐसे आप 1-2 लाख रुपए किसी को दोगे तो वो गोली मार के चला जाएगा। हाँ जी, सही कह वहीं रहे पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, वो पकड़ा जाता है। हो। राइट। तो ऐसे लोग यहाँ पे तांत्रिकों का सहारा लेते हैं कि वहाँ पे जाए मणिकर्णिका घाट पे तो बहुत सारे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो कर देंगे। राइट। तो वो भटकता हुआ मेरे पास में आया कि गुरुजी आप मेरे को ये काम मेरा फतेह करवा दो, आप जितना चाहो इसमें से ले सकते हो। तो मैंने उठा के, चिता की लकड़ी जल रही थी उसके पीछे फेंकी, मैं यहाँ से भाग जाओ। अच्छा। हाँ जी, तो पैसों के लिए तो लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है सही बात कि है। बैग भर के लेके आऊँ, ये क्रिया कर दो। और वो क्रिया करने में मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 दिन में कर देता हूँ। 3 दिन में कर दिए? 3 दिन के अंदर कर देता हूँ, और सामने वाला बंदा मर जाएगा, Oh my God। वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, करोड़ों रुपए मेरे पास में आ जाएंगे। सही बात। अगर मेरे को पैसों से ही मोह होता तो वो काम कर लेता, मैं छोटे मोटे उपाय क्यों बताता। राइट। मेरा शरीर जो बना हुआ है, हमारे घर में मेरे पिताजी ये करते करते चले गए, ठीक है, नॉर्मल हमारा घर है, दाल रोटी का खर्चा इन्हीं से ही चलता है, सीधी बात है। अगर मैं इतना मेहनती का काम कर रहा हूँ, उनके काम होने के बाद जो 1000-1200 रुपये दक्षिणा के मिलते हैं, उससे हमारा घर चलता है। और बाकी हमको कोई पैसों से मोह नहीं है, ना ही हम मतलब रखते हैं। जिनका पॉजिटिव काम होता है हम वही करते हैं। ओके। कि वो कोई वशीकरण करवाने के लिए आ रहा है तो उसको शादी की नीड होगी, कोई माँ है तो अपने बेटे के ऊपर वशीकरण करवा रही है, उसका कहना नहीं मान रहा होगा तब करवा रही है। हस्बैंड है तो किसी और के चक्कर में तो वाइफ उसके ऊपर वशीकरण करवा रही है। कुछ लड़के लड़कियां भी ऐसी आती हैं कि हमको छोड़ के चला गया, 10 साल का रिलेशन है, तो ये क्रिया आप कर दो जिससे वो मेरे पास में आ जाए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरा बॉस है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा तो इसके ऊपर वशीकरण कर दो। अच्छा, ये भी पॉसिबल है? बहुत सारे आते हैं। वाह। हाँ जी। अच्छा सर। तो तंत्र के 6 क्रम है, 6 क्रमों में से हर व्यक्ति इंसान आता है, हर कोई की अलग अलग नीड होती है। आप किसी के ऊपर मारन करवाना चाहते हो, ये भैया है किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना चाहते हैं, ये है तो वशीकरण करवाना चाहते हैं, तो सब अलग अलग दिमाग के आते हैं। क्या है वो 6 क्रिया, आप थोड़ा बताइए? मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये 6 कर्म है। 6 कर्मों में से इंसान कोई किसी के ऊपर भी करवा सकता है, पर उसका रिलेटिव होना जरूरी है। जैसे किसी का खून का रिश्ता होता है, चाचा, ताऊ, ताई ऐसे हो गया, या फिर उनके रिलेशन में होता है जैसे रिश्तेदारी को, वो वहाँ पे करवा सकता है। या कोई इंसान रिलेशन में जुड़ा हुआ है किसी लड़के के साथ में या किसी लड़के के साथ में, XYZ दोनों, तो वो उसके ऊपर करवा सकता है। सर एक बात बताइए, आपके पास कोई आया है, रोते हुए आ रहा है इंसान, ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ जी, मेरी बीवी क्या किसी और के साथ है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप उसका वशीकरण कर लीजिए या मेरे कंट्रोल में आ जाए वो, तो ये मतलब आप पहचानते कैसे है कि ये वही जेन्युइन बोल रहा है? क्या पता आपको नकली आंसू दिखा रहा हो? देखो, सबसे पावरफुल क्रिया होती है जो मारन क्रिया, वो हाँ किसी के ऊपर, हर किसी के ऊपर हम नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं, पर हर नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर नहीं करते हैं। किसी को ज़्यादा ही नीड हो, कोई किसी को सता रहा हो, तब बात अलग है। और बाकी जो वशीकरण, ब्लैक मैजिक की जो क्रिया है, हम कोई भी इंसान आता है तो उसके ऊपर कर देते हैं, क्योंकि हमको काम की ज़रूरत है भाई। हम क्योंकि जो हमने जो चीज़ें पाल के रखी है उनको कुछ देना होता है, कहाँ से देंगे? घर से थोड़ी देंगे। आपका काम कर रहे हैं, आपके काम के अंदर क्या क्या सामान लेके आ रहे हैं आपको पता नहीं है, हमको पता होता है वो। अच्छा। तो हम जिस एंटिटी से वो काम करवाते हैं तो उनको तो भोग मिल रहा है, वो हमको तो नहीं सताएगी ना। राइट। क्योंकि हमारा जो तंत्र क्रिया के रिलेटिव ये बना हुआ है शरीर, तो हम कोई भगवान के घर पे नहीं जाएंगे, हमको मोक्ष प्राप्त कभी नहीं होएगा। क्योंकि हम जो जिन चीज़ों को मान रहे हैं, जिनको पूज रहे हैं, वो काली शक्ति है। राइट। तो हम ही प्रेत ही बनेंगे, हम ही प्रेत ही बनेंगे। तो ये जो गलत लोग हैं, आप एक तरीके से उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे? नहीं, आइडेंटिफाई तो हमारे सामने रहता है, क्योंकि मेरे पास कपाल है जो मेरे पिताजी ने दिया था, और वो कपाल सिद्ध किया हुआ है। अच्छा, अभी आप लाए हैं अपने साथ? कपाल नहीं, कपाल तो वो स्थान पे है। ओके। अब की बार अब नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि उनका आदेश होता तब भी हम लेके आते हैं, ऐसे नहीं लेके जाते हैं उनको। वो एक स्थान पे ही विराजमान होते हैं। हर रोज रात 12 बजे को उनकी पूजा होती है, उनको शराब पिलाई जाती है, उनको मांस का भोग लगाया जाता है, उनको मीठा खिलाया जाता है। हर रोज रात 12 बजे को हमारी अघोर पूजा होती है मशान में। तो कोई क्लाइंट आए ना आए, पर उनकी पूजा तो जरूरी है। ये सारा चीज़ तो देना जरूरी है, ये देना ही है। हाँ, तो हम उससे जो कोई इंसान आता है तो उसकी आइडेंटिफाई करवाते हैं। अच्छा। आप वहाँ पे जाओ, कुछ चीज़ें कोई पॉजिटिव है या नहीं है, ये हम कार्य कर रहे हैं तो आगे हमको क्या नज़र आएगा और कैसे होएगा, वो सारी चीज़ें वही बताते हैं। और वैसे मैंने 2 साधना की हुई है, काल भैरव जी की और माँ अघोरा काली की, जो शमशान की देवी है। और जो काल भैरव जी है, जो मशान के भैरव है, उनकी भी साधना की हुई है। और ये तो भूत प्रेत तो नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल सी बात है। हाँ, चुटकियों का खेल है। अच्छा,
आप कह रहे थे अभी आपने अपने साथ कहीं चीजें रखी हुई है, हाँ शक्तियां, हाँ क्या है? आप थोड़ा सा समझाइए उन्हें, कौन सी शक्ति है देखो, आपके मेरे पास? पास एक चुड़ैल कैद है, 2 प्रेत कैद है, ठीक है, एक जिन्नात कैद है। ओ, ये सब आपके पास है? हाँ, तो ये आपके साथ रहते हैं? साथ ही रहते हैं। जो चीज़ें हमारे साथ रहती है वो साथ रहती है, और बाकी कोई ज़्यादा नखरे करता है तो हम उसको कैद कर देते हैं। जैसे इंसानों के लिए जेल बनी हुई है तो उनके लिए बोतल। ओ, अच्छा। अगर कोई इंसान किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, तो वो कंप्लेंट करेगा तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उसका पिंजरा वो है। राइट। और वो चीज़ें सता रही है तो हमारे पास उसका पिंजरा है, हम बोतल में डाल देंगे, हम्म। तो वहाँ पे कितने दिन रहेगी? राइट। अगर बंदा जेल में जाने के बाद तो सुधरता ही है। सही बात तो है। वैसे ही बातें हैं। माय गॉड, हाँ सुन के जी, मुझे हैरानी हो रही है कि ये सब भी पॉसिबल है। बिल्कुल। कभी आप मणिकर्णिका हो तो आप मेरे को जरूर संपर्क करना, क्योंकि मणिकर्णिका घाट के नीचे ही जो वहाँ पे चिता जलती है, उसके नीचे जस्ट माँ अघोरा काली का मंदिर बना हुआ, मैं वहीं पे मिलता हूँ। अच्छा। हाँ, और घाट के उस पार हमारा हम्म। स्थान है, ओके। वहाँ पे अघोर पूजा की जाती है। ओके अभी सर। आप कुंभ गए थे, हाँ। महाकुंभ, राइट। तो वहाँ पे आप किन्नर बहुत अखाड़ा सारे। में गए थे? नहीं, मैंने किन्नर नहीं। अखाड़े में नहीं हाँ, गए? हाँ। तो अब की बार जो कुंभ लग रहा है 2026 में, ठीक है। तो वहाँ पे किन्नर अखाड़े में जाना। वहाँ पे जो मेरे गुरुजी है, अघोरी गुरु मणिकंदन जी, और हम जितने भी प्रिय शिष्य हैं उनके 2000 के समथिंग हो गए आराम से। 2000। हाँ, 2000 शिष्य। तो वहाँ पे अघोरा अघोरा काली की पूजा की जाती है रात को। अच्छा। 10 बजे से स्टार्ट 2 बजे तक चलती है। ओके। तो वहाँ पे देखना, आप साथ में कैमरा भी लेके जाना, आपकी अच्छा। ऑडियंस को भी दिखाना कि क्या होता है तंत्र में। राइट। और आपको उससे भी खतरनाक देखना है तो आप मणिकर्णिका घाट पे जाना, जहाँ पे वो घाट फेमस है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो घाट सही किसी बात का है। मोहताज नहीं है। वैसे तो 80 घाट है काशी विश्वनाथ में, राइट। पर वो एक अकेला ऐसा घाट है कि वहाँ पे आप जाओगे, करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, वैराग्य पैदा हो जाएगा 15 मिनट खड़े रहोगे तो। क्यों? कि वहाँ पे एक जा रहा है, जल रहा है और आ रहा है, जल रहा है और आ रहा है, मतलब जलाने के लिए भी वहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। ओके। ऐसे चिता ऐसे है ना, मुर्दा ऐसे खड़ा है, लेटा हुआ, मतलब जो जिस अर्थी पे लेटा के लेके आते हैं, तो वहाँ पे जो मणिकर्णिका पे क्या है कि घर से नहला के नहीं लेके आते, वहाँ पे गंगा में नहलाते हैं। अच्छा। गंगा में लेके आते हैं, अर्थी को सीधे ऐसे निकाल के और ऐसे टंगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं। ओ, अच्छा। और वहाँ पे जैसे नंबर आता है तो वहाँ पे फिर चिता पे लेटा देते हैं। आधे घंटे में संस्कार हो गया। वहाँ से एक हड्डी उठाई, गंगा जी में भाई, फूल भी विसर्जन हो गए, वहाँ पे पानी डाला और लकड़ लगाए, दूसरा इंसान तैयार है। तो वैसे वहाँ पे जाएगा ना कोई कि ये मेरा है, ये तेरा है, फलाना है, ढिमका है, तो मेरा है, मतलब रुपए रुपए के लिए लड़ रहा है, तो तेरा मेरा कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी हैकड़ी निकल जाएगी। अच्छा। कि कुछ नहीं है भाई, मरने के बाद में क्या है, आए हो नंगे आए हो, जाओगे तो नंगे ही जाओगे। हाँ, कुछ इंसानों की यादें हैं जो हमेशा ताज़ा रहती है, चाहे 10 साल नहीं 50 साल के बाद भी इंसान उसकी याद ताज़ा रहती है कि नहीं बंदा अच्छा था। तो वो बात है, बुरे कर्म और अच्छे कर्म वही याद किए जाते हैं। कोई मर गया बुरा करने वाला तो आप यही सोचोगे अच्छा हुआ मर गया तो, और कोई अच्छा था नहीं, बेचारा बहुत बढ़िया था, हर किसी की हेल्प करता था। तो वैसी बातें, तो कर्म ही साथ में चलने। बिल्कुल। सर, ये मुझे बताइए कि तंत्र में सुना है बहुत शक्ति होती है, और कहीं मैंने ये बातें सुनी है कि कुछ जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं, वो लोग जो है तंत्र का बहुत सहारा लेते हैं अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए। ये बात आपको कितनी लगती है कि ये बात सच है, और क्या आपके से भी किसी ने कांटेक्ट किया इस तरीके से? क्या बताऊं, मैं तो मेरे आश्रम में तो वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं चुप करके। अच्छा। जिस मिनिस्टर से आप अपॉइंटमेंट लेते हो मिलने की, वहाँ पे आपको 6 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है कि आज से 6 महीने बाद वो आपको मिलेंगे या 2 महीने बाद मिलेंगे, वहाँ पे तो हाथ बंद करके खड़े रहते हैं चुप करके। अब नाम में किसी का नहीं खोलूंगा कि कौन क्या है। और बाकी बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता जिसके साथ में बॉडी गार्ड्स और गन लेके खुद आते हैं वो, और घाट के उस पार आके चुप करके वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो ये सच में आते ही आपके? बिल्कुल, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा कारोबार होगा, जितना आपके पास में पैसा होगा, उतना ही आपके दुश्मन होंगे। ओके। गरीब के कोई दुश्मन होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि दुश्मनी कौन पालेगा, उसको पता है इसके पास कुछ नहीं है। सही बात है। और दुश्मनी जिसके पाली जाती है, आपके पास में करोड़पति है, आपके पास में करोड़ों रुपए है, तो दुश्मन तो ऑलरेडी बन गए आपके। सही बात है। आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, खास करके तो आपके घर के की नहीं, जेलस कर रहे हैं। जलस तो आपके घर परिवार से शुरू होती है। हाँ। अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है और अच्छाई के रास्ते पे चल रहा है, अपने घर परिवार को पाल रहा है, और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसके पास मिनट में हाजिर हो जाती है। भाई आज अपने को आईफोन लेना है,
1.5 लाख रुपए लगते हैं। गरीब के लिए तो 1.5 लाख रुपए 2 साल तक नहीं होंगे, सही वो बात। तो 1 मिनट में ले आएगा। अब जो आस पड़ोस के हैं या आपके दुश्मन लोग हैं वो तो आपसे जल्द फील ही करेंगे, सही तो बात वो है। कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं कि इनके पैर की मिट्टी उठा लो, किसी तांत्रिक को देते हैं, इनका काम कारोबार ठप हो जाएगा। तो हमेशा जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या कोई नेता मंत्री संतरी जो भी है, वो बगलामुखी का हवन करवाते हैं, माँ कामाख्या का हवन करवाते हैं और माँ अघोरा काली का हवन करवाते हैं। ओके। तो उनके ऊपर एक कवच बन जाता है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है इसके ऊपर, कोई अघोरी तांत्रिक या कोई आपका दुश्मन भी करवा रहा है, तो वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है, मतलब उसके ऊपर लगती नहीं है, वापस चली जाती है। तो एक बात बताइए कि ये जो लोग होते हैं, तो हर कोई आपके पास जब आता है तो हाँ क्या जी। आप उनका काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये बताइए कि वो तो सब लोग कहते हो कि भैया हमें सबसे ऊपर की पोस्ट दे दो, पीएम बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, उनके लिए फिर क्या करते हैं आप? होता है। हमारे गुरुजी ने, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं मणिकर्णिका घाट पे था, एक राजस्थान का ही बंदा आया था, आज से मैं कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो आके चुप करके बैठ गया कि मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और मेरे को हार ही नसीब हुई है, जीत नहीं हुई है। तो गुरुजी ने कहा कि तू अगर जीत गया तो क्या करवा सकता है? अच्छा। तो वो कह रहा है जो आप बोलोगे। तो उन्होंने कहा कि जीतने के बाद में ये जो मशान है, शमशान है, उसका पत्थर का जो दीवार होता है ना, वो बनवा देना। अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बना दूंगा, और उनको तीन बार जीतने के वचन दिए थे कि तेरे को 3 बार कोई नहीं हरा सकता है, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कोई पार्टी में जब चुनाव इलेक्शन शुरू हो जाते हैं तो उस समय पैसे देना, शराब बांटना या कुछ खिलाना, ये सब कुछ चलता है ना। गुरुजी ने कहा था कि ये सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, चुप करके घर पे बैठ जा, फार्म भरा दे, जीत जाएगा। अच्छा। और वो 3 बार कंटिन्यू निकला, 15 साल तक उसने उस कुर्सी पे राज किया। अच्छा। और चौथी बार वो हार गया, क्योंकि उसको 3 बार के वचन मिले थे। आज भी वो आता है। ओके। आज भी वो आता है। हम जैसे आश्रम में काम करते हैं ना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, वो करता है वहाँ पे वो आके। करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, बड़े बड़े करते हैं। मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं खोलता हूँ किसी का। राइट। आप कभी आओगे तो मैं जरूर मिलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास मेरे नंबर है ना, कॉन्टेक्ट हाँ नंबर, जी, तो आप बिल्कुल। आके मेरे को जरूर कॉल करना, मैं बताऊंगा आपको आज कौन आया है। देखो यहाँ पे अच्छा। आप खुद देखोगे कि ये भी यहाँ पे नतमस्तक है। अच्छा। तो ये पावर है। राइट। तो अच्छा, ये एक कोई बात, भी काम कर सकते हैं इससे। राइट राइट, एक हाँ बात जी। बताइए कि सबसे पहली बात, हमारे ये जो व्यूअर्स है उनको भी बहुत कंफ्यूजन होती है, और मेरे सामने भी इस तरीके के कई क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। कि एक सच्चा तांत्रिक, एक सच्चा अघोरी, हमारे यहाँ तो कितने सारे इस तरीके के लोग आए, आप जैसे भी और भी लोग आए, बिल्कुल तो ये बताइए कि सच्चा एक तांत्रिक या सच्चा अघोरी को लोग कैसे पहचाने? हाँ, ये जेन्युइन बंदा हो सकता है, ये मेरा काम करेगा, क्या इसकी देखो, पहचान है? अघोरी, तांत्रिक और साधक, एक तो जुबान का पक्का और लंगोट का पक्का होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी लेडीज आती है, तो वो बहुत कुछ करवाने के लिए रेडी है। तो एक लंगोट का पक्का होने का क्या मतलब है? लंगोट का पक्का होना और जुबान का पक्का। जो जुबान दे दी है उस पे कायम उतरो। कुछ लोग मेरे पास में आते हैं अपनी समस्या लेके, गुरुजी ये काम करवाया था किसी से, इतने पैसे लूट लिए, बार बार पैसों की डिमांड कर रहा है, काम नहीं करके दे रहा है। हाँ, मैंने उनसे देखा था, उनको वीडियो कॉल करके भी देखा था, पॉडकास्ट में भी बैठे हुए। तो ऐसी बात नहीं है, उनको काम करना आता होगा। मैंने तो देखा नहीं है भाई किसने क्या करवाया है, क्या, मेरे को मतलब भी नहीं है। मैं तो, मेरी साधना से ही फुर्सत नहीं है, लोगों के काम से भी फुर्सत नहीं है, मेरे को उन चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं तो भाई जिन लोगों के पास में तुम जा रहे हो तो उनको पहले अच्छे से कंफर्म कर लो कि वो जुबान का पक्का या लंगोट का पक्का है या नहीं। अच्छा। जुबान का पक्का वो व्यक्ति होता है कि एक बार आपको जुबान दे दी कि तेरा काम कर दूंगा तो कर दूंगा, गारंटी के साथ, तो हो जाएगा। तो बार बार पैसों की कभी डिमांड नहीं करेगा कि मेरे को अब ये आ रहा है, अब ये आ रहा है, तो फिर वो पैसों का लालची होगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि तंत्र, बहुत सारी तंत्र तो एक अथाक समुंदर है। समुंदर को आज कोई जान पाया? नहीं, कोई नहीं जान पाया। जानने से भी कितना, कोई 15 से 20% जान पाया, अभी तो 80% तो समुद्र वैसे ही पड़ा है। सही। तो वैसे ही ये तंत्र है। तंत्र में जितना डीपली जाओगे उतना कम है, जितना डीपली जाओगे उतना कम है। इंसान मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो मेरे गुरुजी थे ना, उनकी उम्र थी 350 साल की। अच्छा। 350 साल फिर भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। 350 साल? हाँ, 350 साल। वो साधना में बैठते ना, साल निकल जाती थी, 2-2-3। अभी नहीं, अभी तो उन्होंने शरीर खुद ही विलीन कर लिया अपना। ऊपर पहाड़ पे गए थे, अपना शरीर गिद्धों के हवाले कर दिया, ऐसे खड़े हो गए कि आ जाओ मेरा मांस खा लो। ओह माय गॉड। तो अघोरी एक नॉर्मल साधक नहीं है, कभी आपको मिलेगा भी नहीं। रोड पे चलता फिरता कभी नहीं मिलेगा, या तो उसकी कुटिया होगी तब मिलेगा, या ओगड़ जो नागा साधु वो भी नहीं मिलेंगे। आप कुंभ जाके आए थे, वहां पे कितने थे?
हाँ, बहुत सारे थे ना। बिल्कुल। अभी आपने देखा कहीं पे? नहीं, एक भी अब नहीं देखा? दिखते, अब नहीं दिखेंगे भी नहीं, हम्म, क्योंकि कभी ये अघोरी को पूछना, जो बूढ़ा अघोरी होता है या वहाँ पे साधक जो आते हैं ना, उनको अपनी उम्र पूछना कि उम्र कितनी हुई है, फिर वो बताएंगे आपको, ऑन कैमरा बता देंगे। अभी पीछे एक अघोरी था, ओगड़ अघोर संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एक वचन दिया था कि मेरे को 2025 में पानी पानी नजर आ रहा है। वो रील भी वायरल हुई थी उनकी, शायद आपने देखी नहीं होगी। अच्छा। उन्होंने सर पे जूड़ा करके रखा हाँ, था हाँ, और हाँ, बबूत लगा के रखी जी, थी जी, जी, जी। कि मेरे को 2025 में तो पानी पानी नजर आ रहा है। तो पंजाब में बाढ़ आ गई, पानी पानी आ हाँ, गया। सुना है मैंने, बिल्कुल देखिए। तो उनके वचन है ना, हमारे जो वचन है, जो उनके वचन है, वो सिद्ध वचन होते हैं। जो कह दिया सो कह दिया, यानी वो तो कि होना ही है। बिल्कुल, यानी कि इनको रिस्क जो है थोड़ा सा लेके पहले देखना चाहिए हाँ। कि हाँ भाई ये जो बोला है पहले इतना काम करा के देखो। देखो, उसमें एक चीज़ ये होती है कि आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हो तो पहले, खास करके आपकी ऑडियंस को मैं एक बात बता दूं कि मेरी भी बहुत सारी फेक आइडिया बनी हुई है। अच्छा। अभी मेरे पास पीछे एक कॉल आया था नागपुर से कि गुरुजी मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, आपने काम नहीं किया। मैं कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है, आप एक काम करो, मेरे को डिटेल और वो पैसे सेंड किए थे उसका कोई प्रूफ भेज दो, प्रूफ भेज दो। तो उन्होंने प्रूफ भेजा, तो मैंने कहा बेशक तुम आप कुछ भी कर सकते हो, इसके ऊपर कंप्लेंट करवा सकते हो या FIR दर्ज करवा सकते हो, क्योंकि ये मेरी फेक आईडी है। तो अगर किसी से आप जुड़ना चाहो या मेरे से भी जुड़ना चाहो तो आप मेरे को वीडियो कॉल करके कंफर्म करो कि ये व्यक्ति सही है या नहीं। राइट, सही बात। क्योंकि हमारी आड़ में लोग घर पे बैठे हैं, अपना काम स्टार्ट करके बूस्ट करने में कितना क्या जाता है, देखो ऐड लगा देते हैं, कोई ना कोई तो फंस ही जाता है। अगर समुद्र में जाल बिछा रहे हैं तो एक ना एक तो मछली फंसेगी, उनकी भी एक ना एक मछली फंस जाती है पूरे दिन में। अब जो इंसान मेहनत से 500 रुपये कमा रहा है, वो घर बैठे 5,000 रुपये कमा रहा है, सही बात है। तो वो तो गलत है, वो तो उसका कर्मा निर्धारित है। क्योंकि जो धरती पे आया है उसको सब कुछ यहीं पे भुगत के जाना होगा और ब्याज सहित दे के जाने होंगे लोगों को। नहीं, मैं सर की रियल आईडी जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। हाँ भैया ये रियल आईडी है, बिल्कुल, यहाँ से आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, आप लोग, मैं कभी दिमाग में सोचता हूँ आप लोग खाते क्या हो और किस में खाते हो, प्लेट वगैरह आप क्या क्या है, आपके क्या खाना होता है आपका, जो थोड़ा समझाइए उसको। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये खप्पर देखा होगा आपने, बहुत सारी अघोरियों के पास में मिलता है, तांत्रिकों के पास में मिलता है। ये जो खप्पर होता है, तो अघोरी इसमें ही खाता है, इसमें ही पीता है, इसी में ही धोता है। अच्छा। हाँ, ये खप्पर तो साधना इसमें इनकी। क्या आप लोग क्या खाते, वही जो हम नॉर्मल दाल चावल इन सब हाँ सब्जी? हाँ, हमारे सब तो सब क्या चलता यही है। इसी में क्यों? हमारे मीट मांस मदिरा सब चलता है, सब इसी में? हाँ, सब इसी में चलता है। कोई कुछ भी ला के दे रहा तो हम पी लेते हैं और खा लेते हैं। हम अघोरी है, हमको कोई चीज़ से घोर नहीं है, ठीक है। हम जलती चिता से हम शिव प्रसाद उठा भी खा लेते हैं, जिनको बोलते हैं मुर्दे का मांस। ओह माय गॉड। अच्छा। तो अघोरियों में तो ये साधना ही है, ठीक है। वो जो सरभंगी होता है उसको किसी भी चीज़ का कोई भी नहीं है। किसी को ये आता है ना कि मेरे को स्माइल आ रही है, गंदी जगह से ये हो रहा है, उसको कुछ नहीं आता। आपने फर्स्ट टाइम ऐसा कब सोचा कि मुझे ये करना चाहिए या इस लाइन में जाना चाहिए? ऊपर वाले की जब मेहर होती है तो वो खुद ब खुद धकेल ही देता है कि भाई तू इसमें जा, किसी का भला कर। तो वो हमारी किस्मतों में लिखे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं कई बार मूवीज या फिर कहीं टीवी वगैरह में देखता था कि भैया को डॉल वगैरह होती है, वुडू वगैरह की, उसमें प्रेस करो और सामने वाले को जो है वो दर्द हुए। ये क्या ये सब कुछ पॉसिबल? बिल्कुल, ये रही देखो डोल। अभी आपने एक शायद मैच का हिस्सा देखा था, एक बाहर विदेश में एक मैच चल रहा था, 15 नंबर खिलाड़ी के ऊपर उसने सुई ऑन द कैमरा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो खिलाड़ी और वो जो लेडीज थी वो नॉर्मल व्यक्ति। अब भाई किसी से खिलाड़ी से आप मिलने तो जाओगे नहीं, वो कोई आपका रिश्तेदार तो है नहीं। अब आप वहां पे जाके ये सुई चुभा रहे हो और वहां पे वो गिर रहा है। अच्छा। वो तो उसने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि कुछ लोग कहते हैं ना तंत्र होता नहीं है, ये गुड़िया का जादू है, ये मिनटों में काम करता है। उसने मिनटों में दिखा दिया, 15 नंबर के साथ में सुई घुबा, ये से चुभाई, चुभाते वो गिर गया वहां पे। ओह माय गॉड। हाँ, एक रील आई थी, मैंने देखी थी वो। हाँ, तो वैसे ही इस पे हम कोई भी क्रिया कर सकते हैं। जैसे कोई इंसान, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके शरीर के कुछ रिलेटिव चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर वो काफ़ी दूर बैठा है, 7 समुद्र पार बैठा है, तो वो खुद भी ये क्रिया अपने पास से ये कर सकता है कि हम उसका ऑरा खींच लें यहाँ तक। ठीक है। हम अगर कोई किसी का कार्य, किसी का ब्लैक मैजिक या वुडू स्पेल की जो क्रिया हुई है, अगर वो इंसान आ नहीं सकता है और हम ये चाहते हैं कि उसका काम भी हो, इसका काम सफल हो जाए, तो हम वीडियो कॉल के माध्यम से भी उसका ऑरा खींच लेते हैं। वीडियो कॉल से भी? हाँ, उसका ऑरा खींच लेते हैं कि जब वो उपाय करता है कोई कपड़े पे, हम जो चीज़ें बताते हैं तो हम वीडियो कॉल के द्वारा उसका ऑरा खींच के इस गुड़िया में डाल देते हैं। अच्छा। अब कोई इंसान होते हैं कि किसी किसी के ऊपर बहुत सारी क्रिया करवाई होती है, किसी का सर दर्द करता है, जितनी मर्जी गोली ले लो,
सही नहीं होता। रुकेगा ही नहीं। राइट। जब दवाई खाएगा उसका नशा रहेगा, क्योंकि दवाई में भी तो नशा ही है, राइट। तब तक तो ठीक रहेगा। दवाई बंद की, वापस फिर से शुरू हो गया। किसी औरत की कोख बंधन भी हो जाता है, शादी होने के बाद में बच्चे नहीं होते हैं, हालांकि दोनों में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर के पास जाके चेक भी करवा लिया, दोनों में कोई कमी नहीं है, वो बच्चा पैदा कर सकते हैं आसानी से। पर उनमें क्या होता है कि जब शादी के समय में उनका कोई कपड़ा, जो औरत का, लेडीज का कपड़ा होता है ना, वो काट लिया जाता है। वो उसको काट के, और जो ब्लड की क्रिया होती है, जो किसी औरत का डेट का कपड़ा होता है, जो खूनी कपड़ा होता है ना, गंदा कपड़ा, उससे मेली विद्या की जाती है, जिससे औरत की कोख बंद हो जाती है, बच्चा भी नहीं होता है। ठीक है। और किसी किसी औरत के अंदर तो ये भी सारी चीज़ें कर देते हैं उस कपड़े से कि वो उस घर के अंदर जाने के बाद पूरा खै नाश हो जाता है, घर में कलेश शुरू हो जाता है, झगड़े होते हैं। और उसको यही मिलता है सुनने के लिए कि जब से तू आई है हमारा तो बेड़ा गर करके चली गई, बेड़ागरी कर रही है। आई है तो जब से कलेश हो रहा है, काम धंधे में कोई 1 रुपये का मुनाफा नहीं है, घाटा लग रहा है, कलेश हो रहा है, वो अलग बात। घर में बीमार पड़ गए हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी शादी के बंधन में बांध दी जाती है। जो दुश्मन होता है वही करता है, प्रेम प्यार करता है जिसका रिलेशन है वो तो क्यों करेगा, वो तो यही चाहेगा कि भाई शादी हो रही है, आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहो। पर कोई खुशी नहीं देखना चाहता है कि भाई इसकी शादी क्यों हो रही है। राइट। इसकी शादी हो तो गई, अब हम रोक तो नहीं सकते हैं, पर कुछ ऐसा करें कि इनका कलेश होकर डिवोर्स हो जाए, तो वो भी चीज़ें हो जाती है, जलस। तो वो अक्सर क्या होता है कि इंसान 6-7 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ये डिवोर्स क्यों लेते हैं, इसी चीज़ से लेते हैं। तो इसके ऊपर कुछ भी कर सकता है, इसके ऊपर मारन भी होता है, वशीकरण भी होता है, गुड़िया वाला वशीकरण आपने नाम सुना होगा, मारन भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं, और किसी इंसान को तड़पा के भी मार सकते हैं। तो ये गलत काम के लिए ही एक तरीके से इस्तेमाल होती है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या होगा इससे? पॉजिटिव इसमें ये हो गया कि किसी इंसान के ऊपर कुछ किया हुआ है, पहले से गलत क्रिया की हुई है, ठीक है, तो हम इसके द्वारा उतार सकते हैं, क्योंकि जो एंटिटी आई हुई है उसके पास में, जिस ओरा में बैठी है, तो उस ओरा से उठा के हम इसमें डाल देते हैं और इसको कहीं दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, तो वो एंटिटी वहीं हमेशा हमेशा के लिए गड़ जाती है, उसका पीछा छोड़ देती है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जैसे आपके पास फोन है, आप उसको सही इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ से कितनी दूर बैठे हुए, दूर मिल बैठे हुए बात भी कर रहे हो, सब कुछ आपका काम फोन के द्वारा हो रहा है। सही बात है। एक यही फोन है, किसी का गलत MMS शूट करके आप डाल देते हो तो फोन भी गलत है। तो इंसान का खुद का माइंड होना चाहिए कि मैं सही के लिए कर रहा हूँ या गलत के लिए। चलिए सर, अब इसमें आगे बढ़ते हुए मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर जैसा नया साल है, बिल्कुल रिलेशनशिप की अभी बात चल रही थी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शादी या किसी की शादी नहीं हो रही, या रिलेशनशिप अच्छा जुड़ा रहे, उसके लिए हमारे तंत्र में क्या उपाय है, थोड़ा सा आप उसको बताइए। देखो, एक तो रिलेशनशिप छोटी मोटी बातों से हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही दूर होता है अक्सर, पर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी इंसान के ऊपर कुछ करवा देते हैं। अक्सर लड़की के घर वाले या लड़की का कोई अफेयर वाला कि जिसको चाहता हो वो कुछ ना कुछ करवाता है, और हमेशा लोगों के साथ में यही होता है। क्यों होता है कि प्रेम प्यार कर रहे हैं किसी से, कोई लड़का लड़की, तो ये तो है नहीं, चलो लड़के की फैमिली कई बार मान जाती है, लड़के की नहीं मानती है। लड़की की तो साफ ही इनकार कर देती है, भाई हमको तो अरेंज मैरिज करनी है। अब लड़की मान नहीं रही है, लड़की कह रही है मैं तो उसी से शादी करूंगी। कई बार उसके घर के भी दुश्मन हो जाते हैं जो कुछ ना कुछ करवा देते हैं, तो उन दोनों में कलेश हो जाता है और फिर उसका साथ छूट जाता है। तो कई बार उनके घर वाले भी हो सकते हैं, कई बार कोई ऐसा लड़का आ जाता है कि उसका चेहरा देख के या उसकी खूबसूरती देख के ऐसा कुछ करवा देता है जो लड़की उसके फेवर में चली जाती है। अक्सर ये होता है थर्ड पर्सन की वजह से। कभी कभी मेरे पास में फ़ोन भी आता है कि गुरुजी 10 साल का रिलेशन था, सब कुछ हो गया, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ, पर वो अब मेरे से शादी नहीं करना चाहती है। सिंपल सी बात है, वो मेरे को मना कर रही है। मैं तू मर या जी, मेरे को कोई मतलब नहीं है, और उस लड़के के साथ में रह रही है, तो वो भी कुछ करवा देता है। अच्छा, हाँ जी। और अक्सर कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, तब भी होता है, ऐसा नहीं होता है। और कई बार इंसान की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही दूरियां बन जाती है। हमेशा ये भी नहीं होता कि तंत्र मंत्र भी किया हुआ हो, है ना। तो वो आप पूछ सकते हो, चेक करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं निःशुल्क चेक करता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। किसी का तो फीस चार्ज होगा। अच्छा, मेरा फीस चार्ज नहीं है चेक करने का, निःशुल्क। हाँ, निःशुल्क। कोई हवन सामग्री का कुछ चाहिए तो वो आप प्रोवाइड करवाओगे, हाँ, आपका कर देंगे, वो एक अलग चीज़ है। हाँ जी। और वैसे कोई उपाय अगर करना चाहे, जो अगर खुद थोड़ा बहुत उपाय करके चेक करना चाहे कि उसका मतलब कुछ सॉल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसमें आप क्या बताते हैं? मैं आपको आप अभी कुछ बताइए थोड़ा। एक भोजपत्र नाम सुना होगा, जो लकड़ी की छाल का बनता है, भोजपत्र। भोजपत्र पे अगर आप दूर हो चुके हो या हमेशा हमेशा के लिए साथ होना चाहते हो, अगर किसी इंसान को दूर भी करना चाहते हो कि मैं इससे, मेरे को बहुत तंग परेशान कर रही है,
कुछ मैं ऐसा उपाय करता हूँ कि मेरे को वो ज़्यादा पर किसी इंसान के पास में ज़्यादा कॉलिंग आती है कि बार बार मेरे को कॉल कर रही है, कहाँ है, क्या है। राइट वो कुछ ऐसा लिख सकता है उस भोजपत्र के ऊपर, मैं समय बता दूंगा आपको नए साल का और कैसे क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। तो उसके फ़ोन भी कम हो जाएंगे और वो हिसाब की बात करेगी। किसी इंसान को पाना चाहते हो आप कि ये मेरी लाइफ में रहे और दूर ना जाए, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। आपको भोजपत्र लेना है, ठीक है, और सिंदूर लेना है, लाल कलर का सिंदूर लेना है। सिंदूर लेने के बाद में एक मोर पंख लेना है। अच्छा, उस मोर पंख से आपको उस लड़की का नाम, आपका नाम लिखना है। आपको मंत्र बता देता हूँ मैं। जोगन की जोगनी पताल की नाल, जिसको छोड़ो उस पर लाग, सोते को सुख ना बैठे को सुख, बार बार देखे मेरा मुख, सबद चाचा पीठ काचा, गुरु गोरखनाथ का वचन साचा। जो गुरु गोरखनाथ थे ना, वो शिव के अवतार थे। अगर किसी को यहाँ समझ ना आ रहा हो तो मैं यहाँ लिखवा दूंगा। हाँ जी, आप देख लीजिएगा, उसमें देख नोट लीजिए। कीजिएगा। पर ये आपको जब समय, मैं आपको एक समय बता देता हूँ, ये उसी समय मंत्र काम करेगा। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। ऐसी बात नहीं है कि आपने मंत्र लिया कहीं पे भी बैठ गए, सुनसान जगह या अपने कमरे में भी बैठ सकते हो अकेले। ओके। एक तेल का दीपक जलाना, सरसों के तेल का। उसमें जो बत्ती आप बनाओगे वो बत्ती होनी चाहिए लाल कलर के कलावे की। जैसे तो कोई इंसान इसकी बना देता है बत्ती की, राइट, है ना, तो इसकी बनानी है आपको बत्ती। ओके, लाल कलावे की बत्ती बनानी है, उस बत्ती को जलाना है। आपको ब्लैक कलर का आसन लेना है, ब्लैक कलर का कपड़ा नीचे बिछाना है। आपको सारे वस्त्र निकाल देने हैं, ओनली आपको ब्लैक कलर की ही लुंगी वगैरह डाल लेनी है। ओके। वहाँ पे बैठ के ये जो मंत्र बताया है, इस मंत्र का आपको जाप करना है 251 बार। 251 बार? हाँ, ओके। और कितने बजे? भोजपत्र 12 बजे, 12 बजे से ही शुरू करना है। रात 12 बजे तंत्र की जो क्रिया होती है वो 12 बजे से ही शुरू होती है, और हमेशा तंत्र 12 बजे से ही स्टार्ट होता है। किसी का भी देख लेना, आप कहीं पे भी जाओगे तो वो 12 बजे के बाद में ही क्रिया स्टार्ट करेगा। जब पूरी दुनिया सो जाती है ना, तो उस समय जो उग्र शक्तियाँ होती है उनका फिर भ्रमण होता है धरती पे। जो पावर है वो पूरे दिन आपको कुछ नहीं कहेगी, रात को ही नजर आएगी। रात को जैसे ही 12 बजे वो आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सो गए, अब उनका निकलने का समय हो गया। तो वो मशान से निकलती है। जिनकी मुक्ति नहीं हुई है वो फिर घूमने के लिए जाती है। ओके। तो उनके द्वारा ये काम किया जाता है। तो उस वक्त वो जो समय होता है वो भगवान का समय नहीं होता है, बुरी शक्तियों का समय होता है। राइट। वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले ये समय रहता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे लग जाता है। हाँ, कोई 3 बजे भी बोलता है कि ये भी होता है, 4 बजे तक चलता है। 4 बज के 1 मिनट हो गए तो ये मुहूर्त खत्म हो गया, फिर भगवान का भ्रमण शुरू हो गया धरती पे। तो फिर ये चीजें वापस चली जाती है अपनी जगह पे। ओके। तो ये 12 से 4 बजे के बीच तक ये चीजें की जाती है और इसमें ये काम होता है। तो ये जो भोजपत्र में आपने मंत्र लिखने को बोला, ये भोजपत्र में तो आप दोनों के नाम लिखने हैं। अच्छा, दोनों के नाम लिख लिए। अगर किसी इंसान को आप पाना चाहते हो तो उन दोनों को, जैसे आपने नाम लिखा है, उन दोनों को मिला दो और मिला के वहां पे रख दो। फिर आपको जैसे ही मंत्र जाप कंप्लीट हो गए, जिस आसन पे आप बैठे थे उस आसन से वापस उसको लपेट दो काले कपड़े में और स्थायी जगह रख दो, वहां पे किसी का हाथ ना लगे। ओके। तो आप उस इंसान को पा भी सकते हो। अगर उस इंसान को दूर करना चाहते हो तो वो जो दीपक जल रहा है जिसमें आपने नाम लिखा है उस इंसान का, तो वो भोजपत्र वहां पे जला दो। ओके। यही मंत्र बोल के वो भोजपत्र उस दीपक से जला दो और जो उसकी राख बचती है उसको जल परवा कर दो। अच्छा। और जो अगर जो आपने भोजपत्र संभालने को बोला था, हाँ, कि जब जोड़ने के लिए, उसका बाद में क्या करना है? उसका बाद में ये करना है कि वो इंसान आपके पास में आ गया, आने के बाद में आपको इसी को ही जल परवा करना है, पर इसको जला के नहीं, इसको सीधा ही जल परवा करना है कपड़े के साथ में। तो सर ये बताइए कि इस टाइम पे अगर कोई व्यूअर देख रहा होगा, हाँ, तो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है कि जिसको चाह रहा होगा वो कहेगा कि यार मैं इसी का ही लिख देता हूँ नाम। देखो, गलत इस्तेमाल करेगा तो वो चीजें काम नहीं करेगी। अच्छा, नहीं करेगी, वो चीजें काम नहीं करेगी। फिर तो आपको अलग से उपाय करवाना होगा। इसके लिए भी उपाय बने हुए हैं बहुत सारे हैं, पर वो बहुत उग्र आ जाते हैं, जिसमें कुछ चीजों को भोग देना, मशान में जाना, ये करना वो करना, जो तंत्र की एक शक्ति होती है। हमारे ऊपर तो अटैक क्यों नहीं करती है कि हमारे पास में जो बीज मंत्र होते हैं उससे हम हमारा घेरा बना लेते हैं, कवच बना लेते हैं, जहाँ पे हम बैठते हैं। अच्छा। जहाँ पे हम साधना करनी है, जो मर्जी हमको शमशान में बिठा दो, आपको रात में जाने से डर लगता है, हम वहीं पे रहते हैं, वहीं पे हम घेरा बना लेते हैं। जितनी मर्जी जो चीज आओ और हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करती है। अच्छा। अगर हम उस घेरे से बाहर निकल जाते हैं तो फिर हमारी मौत है। ये भी देखो। हाँ, ये दिख रहा है ना आपको? हाँ। एक समय में जब नया ही था इस फील्ड में, तो किसी का प्रेत को उतारा था, मैं कैद कर रहा था। तो कैद करते वक्त क्या है कि वो प्रेत किस रूप में आया बताऊं क्या आपको? मेरा जो भाई है छोटा, उसके रूप में आया। उसके रूप में आया तो मेरे को बुला रहा है कि आप इधर आओ।
अच्छा। तो मैं उस घेरे से बाहर निकल गया, हाँ। उठा के मारा उसने, यहाँ पे लग गई, मैं वापस जाके घेरे में बैठ गया। तो अब मेरे को ये चीज़ मिली, एक सीख, कि जिस जिस चेहरे के अंदर भी आए उठ के बाहर नहीं जाना है, जो मर्जी हो। कैसे पहचानेंगे फिर? कुछ नहीं, उस टाइम पे प्रक्रिया में आपने हिलना ही नहीं। एक कंचना फिल्म पिक्चर देखी होगी, उसमें अलग अलग चेहरा लेके आता है। हाँ हाँ। तो वैसे ही सेम ही वो चेहरा लेके आ जाते हैं, जानवर का चेहरा लेके आ जाते हैं, माता का चेहरा लेके आ जाते हैं, बहन का लेके आ जाते हैं, भाई का लेके आ जाते हैं, या कोई क्लोज फ्रेंड का चेहरा लेके आ जाते हैं। तो वो उस चेहरे से आ जाते हैं। ओके। पर हम जो मर्जी हो, जिस चेहरे से हम उठते नहीं है उस घेरे से बाहर। अच्छा, उस टाइम पे नहीं उठते आप? हाँ, बिल्कुल भी नहीं उठते, हिलते भी नहीं है, उसको वचनों में बांध के फिर ही निकलते हैं बाहर, फिर अपना कुछ नहीं कर पाता है। तो वैसे ये चीज़ें खतरनाक है बहुत ही, क्योंकि मशान में हर कोई व्यक्ति जाता नहीं है। राइट। मशान में जब ही जाता है किसी का संस्कार करना हो। हाँ। और अघोरी और तांत्रिक में, अघोरी और तांत्रिकों का तो स्थान ही वही है, जैसे आपका घर है तो वैसे हमारा वो घर है। माय गॉड। हाँ जी। तो ये जो आपका होता है, ये डेली बेसिस पे आप लोग जाते हैं, कैसे होता है? पर डे बेसिस। हाँ, रोज रोज। क्योंकि स्थान जो कपाल रखा हुआ है वो मशान में ही रखा होता है, घर पे हम ये सारी चीजें नहीं रख सकते हैं। ओके। अगर हम वो कपाल आपके स्टूडियो में भी लेके आ रहे हैं तो उनको शांत करके, उनको पूछ से, उनसे आदेश लेके फिर ही यहाँ पे लेके आते हैं, वैसे नहीं लेके आते। अच्छा, ऐसे नहीं। हाँ, लेके घूम नहीं सकते हैं कि भाई हमारे पास में भी कपाल है। सर, मैंने कभी एक फिल्म की बात चल पड़ी थी, तो अचानक एक शैतान मूवी का याद आ गया मुझे। हाँ। कि उसमें वशीकरण करके जो है एक और लड़की को जो है कुछ पिला दिया जाता है। हाँ, पिला दिया जाता है और वो उसके वश में हो जाती है। हाँ जी, ये सब पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, मैं आपको एक इत्र की शीशी देता हूँ, आप उस इंसान के ऊपर वो इत्र डाल देते हो, वो तुरंत आपके वश में हो जाएगी। हाँ? वो आपको लग रहा है कि डाल दूं मैं, अच्छा, आपके पास आएगी, जब वो बन के तैयार होगी तो उसमें समय लगेगा। एक सेंट से आप वशीकरण कर सकते हो, एक किसी इंसान के कपड़े से आप वशीकरण करवा सकते हो, आप किसी इंसान को कुछ मीठे में खिला के अपने वश में कर सकते हो। ओके। बहुत सारी चीजें जो तंत्र में अभिमंत्रित की जाती है, और वो अभिमंत्रित होने के बाद में आप उस इंसान को दे सकते हो, पर वो उसी इंसान के ऊपर काम करती है जिस इंसान के ऊपर आप करवा रहे हो। अच्छा, हर किसी के ऊपर नहीं करती है। हर किसी पे, क्योंकि उसमें जो हम बीज मंत्र बोलते हैं उसमें साथ साथ में अमुक अमुक जब बोलते हैं तो उसमें साथ में उसका नाम लगता है। ओके। अगर आपके ऊपर हम वशीकरण कर रहे हैं तो उसमें साथ में आपका नाम लगेगा। ओके। तो वो उसी के ऊपर काम करेगी, ये नहीं है कि आपको भी खिला दी इसको भी खिला दी तो दोनों वश में है, वो कभी नहीं होएगा, वो एक के ऊपर ही काम करेगी। ओके। ये आपको कभी भी करवा सकते हो और किसी भी वक्त करवा सकते हो, कभी भी किसी भी वक्त बिल्कुल करवा सकते हो। तो ऐसे तो सर कोई प्रधानमंत्री से मिल रहा हो उसको वश में कर ले, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैंने क्या कहा कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति है ना, जिसके पास में अरबों करोड़ों खरबों रुपये है, जो प्रधानमंत्री है, जो कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है, कोई काम अपना बिजनेस बचाने के लिए कर रहा है, तो उसका गुरु का हाथ होगा। सबके गुरु हैं, सबके ही गुरु हैं, अघोर तंत्र से ही जुड़े हुए हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, वो उनको कवच बना के देते हैं दिव्य शक्ति का, जो बैक फायर करती है। ओके, ठीक है ना। जितने भी बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे मुकेश अंबानी जी को ही ले लो, उनका अभी लड़का एक तंत्र क्रिया में बैठा हुआ था, आपने वीडियो देखा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उनको क्या जरूरत है तंत्र क्रिया की? सही बात है भाई। जो बंदा मिनट के लिए लाखों रुपए छाप रहा है, सही बात है, जैसे हमारी 1 मिनट हो गई बात करने की, उनके तो लाखों रुपए बन गए। सही बात है भाई, उतना बड़ा बिजनेस उन्होंने फैला के रखा है, इन्वेस्ट किया है, तो उनको क्या तंत्र की जरूरत है? वो भी तो तंत्र करवा रहे हैं ना वहीं पे भाई, अग्नि के सामने बैठे हैं, जो भैंस पूजा काले वस्त्र डाल के बैठे हैं, तो ये सारी चीजें करवाते हैं, हमेशा होती है, और बहुत बड़े बड़े भी लोग करवाते हैं जिनको जरूरत होती है। ओके। अब नाम तो मैं किसी का खोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो मेरे आश्रम में देखा है, मेरे गुरुजी के आश्रम में, कि वहाँ पे ये सब पानी भरते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। जिसकी एक साइन करने से कोई इंसान को अंदर डाल दिया जाता है, जिसके एक साइन से जो इंसान जेल में बैठा है वो बाहर आ जाता है। अच्छा। वहाँ पे तो वो पानी भरते हैं। हम नाम नहीं खोलेंगे, लेकिन हाँ, आप बता रहे हैं सर। अब चलते चलते मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई नए साल के अंदर कोई अगर अपने आप को इन सब चीजों से, मान लीजिए कोई उनके ऊपर वशीकरण करा रहा है, या कोई बुरी शक्ति करना चाहता है, उसका बुरा करना चाहता है, उससे बचने के लिए वो क्या करे? कोई धागा बांध ले या क्या चीज करे, वो थोड़ा समझाइए। खुशी का माहौल होता है नए साल के दिन, कोई मिठाई चढ़ाता है, तो कोई कुछ खिलाता है कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, आप कुछ मीठा खाओ, ऐसे करो। तो वो आप खाते वक्त आपको वहाँ पे खाना नहीं है। अगर आपको वहीं पे खाना है तो फिर मैं आपको एक ताबीज बताता हूँ, आप वो घर पे बना सकते हो। ओके, ठीक है। आपको लेनी है थोड़ी सी राई, पीली सरसों और काला नमक, ब्लैक कपड़े के अंदर आपको ये बना के आप कमर पे बांध सकते हो या बाजू पे बांध सकते हो। ओके, ठीक है। ये बांधने के बाद आप कुछ भी खा सकते हो और कुछ भी उस दिन कर सकते हो, उस दिन कुछ भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर ये चीज़ें
हावी नहीं होगी। ओके। दूसरी बात, किसी इंसान के ऊपर वशीकरण हुआ है और आप कैसे चेक कर सकते हो, तो उसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपकी और मेरी दुश्मनी है। ठीक है, मैंने आपके ऊपर वशीकरण किया, आपको इन चीज़ों का पता नहीं है, पर आपके जो घर के हैं, रिलेटिव है या आपके फ्रेंड सर्किल में है, तो उनको तो ये सारी चीज़ें पता है कि भाई आपकी कृष्णा से दुश्मनी है। आज आप क्लोज कैसे हो गए? तो कुछ ऐसी चीज़ों का राज होता है जब वो क्लोज हो जाते हैं। ओके। और कुछ दूर करने के लिए भी ये सारी चीज़ें की जाती है। ओके। जिसको हम क्रिया बोलते हैं, जो 6 कर्म होते हैं। 6 कर्मों में से हम कौन सा भी कर्म कर सकते हैं किसी के ऊपर। हमारे में इतनी क्षमता है कि एक हम मुर्दे को खड़ा कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। ओके, 5 मिनट के लिए खड़ा कर सकते हैं? 5 मिनट के लिए खड़ा कर सकते सर, हैं, ये सिर्फ वापस एक उसमें जान फूंक सकते हैं। सर, ये सिर्फ एक डायलॉग है या सच में है ऐसा? सच में ऐसा है। माय गॉड। मुर्दे में जान फूंक देते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं हम, जो साधना होती है वो लास्ट साधना होती है तंत्र की। तंत्र की एक लास्ट साधना होती है जो शव साधना बोली जाती है। शव के ऊपर बैठ के, जो तांत्रिक हर किसी के शव के ऊपर नहीं बैठता है, वो तो ऐसे शव के ऊपर बैठेगा कि उसको मुक्ति मिल जाए, स्वयं मुक्ति दिला देते हैं, सारे रास्ते क्लियर, 84 योनियां क्लियर करवा देते हैं उनकी। अच्छा। या वो इसलिए बैठते हैं कि ये इंसान बुरा है, इसकी मुक्ति होएगी नहीं, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, उसकी ऊर्जा कंट्रोल में करने के लिए। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, ऐसे अघोरी किसी के ऊपर बैठते नहीं है। ओके। आप कह रहे थे वशीकरण चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे सर? वशीकरण चेक करने के लिए आप है ना, एक नींबू, 4 लौंग और सिंदूर वो लेना है। जिस इंसान के ऊपर वशीकरण हुआ है, सोते या सो रहा है या जो मर्जी वो कर रहा है, एक बार उसके शरीर को छुआना है, ऐसे उसके शरीर को टच कर देना, फिर उस नींबू को काट के उसमें लौंग वगैरह लगा देना। ठीक है, लौंग लगाने के बाद में आपको ये नींबू आप दोपहर में छोड़ के आ सकते हो उसको, या रात्रि में छोड़ के आ सकते हो। मशान में जहाँ पे चिता जलती है, अच्छा, उस जगह वो नींबू रख के आ जाना आपको। साइड में कहीं रख के आना है? उस चिता के आसपास में ही रख देना। अच्छा। वो नींबू वहां पे रख देना। रखने के बाद, ये नॉर्मल सा उपाय है, दोपहर में भी जा सकते हो आप, दिन में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये नींबू रखने के बाद में जब नाइट होगी, रात होगी, तो वो चीजें आपको आभास करवाएगी जिस इंसान के ऊपर लगी है। वो आभास कराएगी? आभास करवाएगी। कैसे, क्या आभास कराएगी? आभास ऐसे करवाएगी कि कोई इंसान वश में है, तो वश में वशीकरण के जो बीज मंत्र होते हैं, जिसमें एक पावर को छोड़ा जाता है, तो वो पावर एक टाइम के लिए आपके सामने हाजिर होगी। और जिस इंसान ने जो करवाया है, किस लिए करवाया है, वो इंसान उसके वश में क्यों है, तो वो सारा रीजन आपको बताएगी कुछ समय के लिए ही। फिर वो वापस चली जाएगी, तो आप उसका तोड़ करवा सकते हो। कैसे, सपने में आएगी या सच में? कुछ सपने में ही दिखाई देगी। ओके, सपने में दिखाई देगी। ऐसे इंसानों को कुछ सपना आता है ना, कुछ अच्छा हुआ, आज मेरे साथ बहुत बुरा, मेरे को ये दिखा, राइट। तो वो रीजन ये होता है कि कोई ना कुछ करवाता तब भी होता है, ऐसा नहीं होता है। सपने में जैसे पूर्वज दिखाई देते हैं या कुछ होता है, ये भी कुछ होता है इसके पीछे का राज? अक्सर होता है। पूर्वज अगर कुछ चीज की डिमांड करते हैं, वो सपना गलत है। हाँ, राइट। अगर पूर्वज सपने में दिखाई दे रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं आपसे, या आपको बोल रहे हैं कि साथ में चलो, तो वो भी गलत है। ये सोचो कि साथ में चलने के लिए कह रहे हैं तो मृत्यु निश्चिंत है। सही कह रहे हो। ठीक है, अगर कुछ मांग रहे हैं वो भी गलत है। पूर्वज सपने में आके कुछ देके जाते हैं, वो शुभ है, क्योंकि उसी दिन आपको सुबह कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है। ओके। तो अक्सर क्या होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कुल की देवी का। कुल की देवी जो हमारी होती है, वो एक ढाल बन के खड़ी रहती है घर के आगे। कोई भी तंत्र क्रिया करवाता है, यंत्र मंत्र, तंत्र से कोई भी क्रिया करवाता है, क्योंकि ये 3 चीजें बनी हुई, यंत्र मंत्र और तंत्र, राइट। 3 चीजों से अगर वो कोई भी क्रिया करवा रहा है, हमारी कुल की देवी को हम मानते हैं, तो हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। राइट। कुछ लोग होते हैं जो अपने पितरों को मानते हैं, पर उनको पता नहीं है कि हमारे पितर कितने समय तक है। फिर वो प्रेत को पूजने लग जाते हैं, तो फिर उनके घर के अंदर दिक्कत होती है। राइट। क्योंकि पितर की जो योनि होती है वो 10 साल की होती है, और 10 साल के बाद में भी वो उनको पूज रहे हैं, तो वो प्रेत बन गए हैं। बिल्कुल। प्रेत बन गए हैं तो उनको पूजोगे तो वो आपके घर के अंदर विघ्न ही डालेंगे। वो बात है। सर, अब चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कि सारा साल जो है, अब जो 2026 आने वाला है, वो सब लोगों का बहुत ही बढ़िया जाए। बिल्कुल। तो उनके पैसे मिले, धन धान्य, जो उनकी इच्छा है वो सब पूरी हो, रिलेशन, घर में कले, सब चीजें सही हो जाए, सही हो जाए। उसके लिए कोई आप एक उपाय बताना चाहे तो वो आप बता दीजिए, वो जाइए। उस दिन आपको एक काम करना है, भोले जी के मंदिर जाना है। जनवरी 1 में? हाँ, 1 जनवरी पे जाना है आपको भोलेनाथ जी के मंदिर। लाल वस्त्र पहन के जाना आपको, रेड कलर के। ऐसे नहीं हो आपने काला वस्त्र धारण, क्योंकि ये जो कपड़े का प्रतीक होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए नेगेटिव भी होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव भी होता है। अघोरी तांत्रिक ये जो
क्रिया करते हैं उसके लिए ब्लैक चीज़ें धारण करते हैं, हम्म। ठीक है, रेड कलर धारण करते हैं। रेड कलर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कपड़े के लिए ही पहचानी जाती है। पुलिस की वर्दी है, पुलिस ने वर्दी पहन के हाँ। रखी है तभी पहचानेंगे। सही बात है। वकील है तो उसने काला कोट पहन के रखा तो भाई ये वकील है है ना। राइट। डॉक्टर है तो वो वाइट पहनेगा, तो उसी के बिल्कुल। प्रतीक पहचाना जाता है। तो उस दिन आपको 1 जनवरी के दिन आपको ये करना है कि कच्चा दूध लेना गाय का, हम्म। ठीक है, उसमें शहद डाल लेना है। ओके। शहद डाल के जहाँ पे भोलेनाथ जी के मंदिर जा रहे हो शिवलिंग पे आपको विसर्जन करना है। हम्म। विसर्जन के वक्त पे आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम उनको कह सकते हो। और जो वापस जो जल आप चढ़ा रहे हो, उनका अभिषेक कर रहे हो, तो वो एक गड़बी में भर के वापस घर पे ला सकते हो आप। अच्छा। हाँ, तो उसको वहाँ पे थोड़ा सा पी भी सकते हो, पीने के बाद में अपने घर में छींटा भी दे सकते हो। तो शुभ आरंभ वहीं से शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने उपाय बताया और ये ऐसा उपाय है जो कि हर कोई कर सकता है और करना चाहिए सर। करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत ही अच्छा आपने सारे एक उपाय बताए। और सर चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज? मैं आपके दर्शकों के लिए एक ही मैसेज करना चाहता हूँ कि आप अक्सर छोटी मोटी बातों पे क्लेश ना करो किसी से। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफ़ी लोग दूर भी हो जाते हैं। एक जुबान है ना अपनी, ये मीठी भी बोलती है और कड़वी भी बोलती है। आज मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, फिर अभी आपसे गाली दूंगा तो आप क्या करोगे? थप्पड़ मारोगे। सही बात है। सामने तो वाला ये भी जबान ही है जो सब कुछ कर सकती है। राइट। तो हर किसी इंसान को बुरा भला ना कहो, क्योंकि हमारे इंसानी शरीर है, कितनी योनि भुगत के आया है वो हमको भी पता नहीं है। राइट। ठीक है, तो किसी का बुरा मत चाहो, भला चाहो। अगर कोई किसी को समस्या चल रही हो घर के रिलेटिव या वशीकरण के रिलेटिव, ब्लैक मैजिक के रिलेटिव, तो आप मेरे डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और पहले वीडियो कॉल करना जरूर, क्योंकि अदर आइडिया भी बहुत सारी है। वो रिस्क आपकी है, वो गारंटी मैं नहीं लेता हूँ कि आपके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं, कितने पैसे आपसे ठग लिए, उसका मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, उसके आप खुद जिम्मेदार हो। आप मेरे को वीडियो कॉल करके जरूर एक बार बात करें, बाद में आपकी प्रॉब्लम बताएं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। जरूर ये पॉडकास्ट देखना जी। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।